आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सर्कल। इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी है और समझ में आ जाएगा। देखते देखते आप समझ जाएंगे इसको। कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। पहले बेसिक चीज़ समझाते हैं। ये सर्कल है और ये इसको सेंटर कहते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस। ये ऊपर वाली लाइन जो है ना, बॉर्डर गोल सा, ये सर्कमफ्रेंस है। ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस करते हैं। ये चाप, जीवा या कॉर्ड, और यहाँ से यहाँ तक के डायमीटर करते हैं, ये चाप। ठीक है, ये सारी चीजें इसके पार्ट्स हैं। आइए इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में पहला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord divides it in two equal parts। हिंदी में लिख दें, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द chord डिवाइड्स इट इनटू इक्वल पार्ट्स। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब इसको फिगर से समझाते हैं। ये सेंटर है O, ये कोई जीवा है। अगर यहाँ से ये हम परपेंडिकुलर डालें, ये 90 ABM, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे OM परपेंडिकुलर AB, दिस गिव्स AM बराबर MB। ये होता है प्रॉपर्टी। इसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? आपका एक क्वेश्चन एग्जांपल्स ले लेता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका। एक बाय द वे रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है 5 और OM दिया हुआ है 3। AB आपको फाइंड करना है, AB फाइंड करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है रेडियस। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से मालूम है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मालूम है हमें। वो है रेडियस है, कितना दिया हुआ 5 का स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ, बेस मालूम नहीं दिया, यही रहने देते। परपेंडिकुलर को कितना दिया 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 25 बी स्क्वायर प्लस 9, क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 16, बी को इधर स्क्वायर को हटाया, रूट हो गया, तो बी बराबर कितना आ गया 4। बी बराबर 4 यानी कि AM 4 आ गया। इसलिए AB क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है इसलिए दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। AB बराबर क्या हो जाएगा AM प्लस MB, दोनों इक्वल है यानी कि दोनों प्लस 4 हो जाएंगे। AB बराबर 8 आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, कभी ये निकालना कभी ये निकालना, इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। सेम chord makes the same angle
एट सेंटर और सर्कमफ्रेंस। कभी हिंदी कभी इंग्लिश दोनों साथ साथ लिखना होता है। समान जीवाएं केंद्र तथा परिधि पर समान कोण बनाते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखिए थोड़ा ध्यान से। ये सर्कल है, ये केंद्र है, सेंटर है। मान लीजिए यहाँ 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ भी एक 3 सेंटीमीटर का जीवाए कॉर्ड, ये सेंटर पे 40 का बना रहा है एंगल, मान लेते 40 का एंगल बना रहा है ये भी, और ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी एंगल 40 ही होगा। इसमें लिख सकते हैं एक ए बी बराबर सी डी डाल देते हैं, सी डी दिस इंप्लाइज कोण ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी। सेंटर पे सेम होता है, सेम सर्कमफ्रेंस पे भी होगा। मान लो यहाँ पर एक है 3 सेंटीमीटर ले लिया, एक इधर ले लिया 3 सेंटीमीटर। ये सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बना रहा है, मान लो ये 30 बना रहा है, तो यहाँ से भी ये जो बनाएगा ये भी 30 ही बनाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे भी इफ ए बी बराबर क्या लिखा था ई एफ, तब क्या हो जाएगा एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ डी ई। ये होता है सेकंड प्रॉपर्टी भी समझे। अगर ये दोनों सेम है, कभी कभी इसी पे हो जाता है। दूसरा एक एग्जांपल इसका देखेंगे, ठीक है। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लीजिए ये ए बी एक कॉर्ड है, सेंटर है, और ये दिया हुआ है 70 और ये 80 ए बी सी, और इसी कॉर्ड से एक और सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है, ये एक्स हमें निकालना है। ठीक है, सेम कॉर्ड है, अलग नहीं, एक ही जगह है। तो पहले ट्रायंगल एबीसी में देख लेंगे ये कितने का हो। 70 और 80 कितना 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो गया। यही सर्कमफ्रेंस यहाँ पे बना रहा है, तो सेम एंगल यहाँ पे बनाएगा। देयरफॉर x = 30, क्योंकि सेम बनता है, एक ही कॉर्ड है, यहाँ पे एंगल बना रहा है सर्कमफ्रेंस पे, उतना ही यहाँ बनाएगा। ठीक है, हमारे में से ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा। दूसरा तीसरा लेते हैं, डायमीटर मैक्स 90 डिग्री एंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, व्यास परिधि पर 90 का कोण बनाता है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, और यहां से ऐसे डाल दिया तो ये हमेशा 90 का बनेगा। आई बात समझ में। इसमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, मान लो ये 70 है तो ये x निकालो, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी x + 70 + 90 = 180। ठीक है, तो x + 160 बराबर 180, देयरफॉर x = 180 माइनस 160, x = 28। ये भी प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। केंद्र पर एक ही चाप से
एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि, ये आ है, परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है, एंगल formed at center by a chord is a double to angle formed by it at circumference। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एक ही कॉर्ड से अगर एक कोई कॉर्ड यहाँ ले लिया तो ये एंगल यहाँ पे बनाया ए बी ओ, यहाँ पे कोई एंगल बनाना है, और यही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे अगर ऐसे बनाता है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। इसको उतारिए, फिर देखें फिर क्या होता है। लेते हैं एक इसका एग्जांपल, जैसे आ गया, ये है 40, तो ये x निकालना है। Since AOB is equal to ACB, तो हमें ये x is equal to दिया है 2 into 40, तो x is equal to कितना है 80, आंसर हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आ सकता है, मान लो ये 80 दिया हुआ है, ठीक है, और सी एक्स निकालना है। सिंस एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ए ओ बी कितना है 80, टू ए सी बी ऐसे रहने देते हैं, 2 को इधर लाए, इसे काट दिया 40, यहाँ एंगल ए सी बी, इसलिए ए सी बी बराबर कितना है 40 है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, क्लास प्रॉपर्टी में लिखने जा रहा हूँ। सम ऑफ opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज में सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ऐसे, ये क्या कर रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है। एंगल 1A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 190 डिग्री। ये स्टेटमेंट ऐसे भी, इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं। ये
कुछ भी दिया 80-90 दिया हुआ है, इसको निकालना है तो ये x मान लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 180 करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, 6 equal chords are at equal distance from the center। हिंदी में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ठीक है, जैसे ये एक जीवा है ए बी और एक है सी डी, यहाँ सेंटर है, ये ओ एम, ये एन। इसमें क्या होगा, इफ ए बी बराबर सी डी, दिस इम्प्लाइज ओ एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है, ये छठा। जैसे इसका उल्टा भी होता है, वो भी लिख दे रहे। समान दूरी पर समान जीवाएं होती हैं एट इक्वल डिस्टेंस, देयर आर इक्वल chord। एक ये ए बी मान लेते हैं, ये सी डी है और ये एम परपेंडिकुलर है इसका, एम और एन। इफ ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है ना, यही 7 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद, और जितने भी थ्योरम है इनका प्रूफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, इनके प्रूफ कैसे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, कई बार पूछे जाते हैं यूनिट टेस्ट में, फाइनल टेस्ट में, सब में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको पहले ये लर्न करें, उसके बाद मैं उनका प्रूफ बताएंगे। ठीक है।